हूं मोहम्मद जैन शाहिद, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आजकल एक बीमारी ने हज़ारों लोगों को लुक़मा अजल बना दिया है। इस बीमारी का नाम COVID-19 है, जिसका कॉजेटिव एजेंट कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में भी गर्दिश में है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बीमारी की कि अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। ये एक हमारे लिए एक सबसे बड़ा सवाल है। और अभी हमारे पास एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इस बीमारी से कैसे महफूज रख सकते हैं। इसमें आजकल हमें एक बात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें तो हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो लोग जिनके अंदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि वो लोग जिनको शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इस बीमारी का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी होती है और वीक होती है। इस वजह से ये किसी भी बीमारी का जल्द शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि इनके बदले अगर नौजवानों को देखा जाए तो वो किसी भी बीमारी का शिकार होते हुए उनको बॉडी को टाइम लगता है और वो अपने आप को इस बीमारी से महफूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कुछ एहतियाती तदाबीर या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। इसके अंदर एक सबसे पहले है सोशल आइसोलेशन, कि हम अपने आप को एक किसी जगह तक महदूद कर लें और लोगों से मिलना जुलना कम कर दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सीलेंट हाइजीन, यानी कि हम साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। इसके बाद हमारे पास हैंड वॉश है, कि हम अपने हाथों को बाकायदगी से धोएं। हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में एक अच्छी मददगार साबित हो सकती है। और साथ हमारे पास जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, यानी कि अगर हमें कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस वगैरह, हम अपने आप को स्ट्रेस में से निकालें। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है हमें इस चीज़ से निकलने में ज़्यादा मदद दे सकती है। उसके बाद अगर हमारे पास देखा जाए तो कुछ डाइटरी मैनेजमेंट्स है जिनको ऊपर हम फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं और अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है डेली रूटीन में वो कम कर दें। ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जैसे कि शुगर और हाइपरटेंशन या ओबेसिटी के पेशेंट्स, वो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनके लिए पहली ज़रूरत यह है कि वो अपना वज़न कम करें। जब वो अपना वज़न कम करेंगे तब वो अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। जो फ्रूट्स हैं हमारे पास ये एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं नमूनिया के अगेंस्ट। जो नमूनिया है वो हमें देखने में आ रहा है, जो हमारे पास कोरोना के पेशेंट के नमूनिया को बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो नमूनिया से मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि हम कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रेफर करते हैं कि हम डेली रूटीन के अंदर यूज़ करें, और ताकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जा सके। इसके अलावा सूप को इंटेक हम बढ़ा सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। ये एक हेल्दी वे है वेट लॉस का। इसके अलावा ग्रीन टी हो गया, हमारे पास आलमंड्स और सनफ्लावर सीड जो हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर विटामिन ई की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और विटामिन ई जो है जो इम्यूनिटी है उसका एक बहुत बड़ा इन्हेंसर है। विटामिन ई के अलावा विटामिन सी का आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का है कि हम विटामिन सी का इंटेक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है बूस्ट अप होगी। जैसे अगर देखा जाए तो कोल्ड फ्लू एक बहुत बड़ा सिम्टम देखने में आ रहा है कोरोना का। यही वजह है कि अगर हम विटामिन सी का इंटेक बढ़ा देते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर देगा उस वायरस के अगेंस्ट और हमारी बॉडी के अगेंस्ट, ताकि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके और इस वायरस से बचाया जा सके बॉडी को। यही वजह है कि विटामिन डी का इनटेक जो है उसके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कुछ वो लोग हमारे पास बहुत सारी जो पॉपुलेशन ऐसी है जो विटामिन डी में डेफिशिएंट है, उसके लिए लाजिम है कि हम विटामिन डी के इनटेक को इंक्रीज़ करें। जब हम विटामिन डी के इनटेक को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। इसीलिए रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठने को लाजिम करार दिया जाता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा मिनरल है जिसको हम कॉमनली सुनते भी हैं, जिसके बारे में जिंक जिसे कहा जाता है। ये कोल्ड फ्लू के ज़रिए इसे बचाने का एक अहम मिनरल है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है कोल्ड फ्लू से। 33% जो हमारे पास पॉपुलेशन है हम उससे इस चीज़ से क्योर कर सकते हैं जिंक के इस्तेमाल से। लिहाजा हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो जिंक के अंदर ज़्यादा है, जिसके अंदर जिंक की मिकदार ज़्यादा हो। इसके अलावा हमारे पास टर्मरिक है, जिसे हम हल्दी कहते हैं। ये हमारे पास जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे हमारे पास सांस का मसला होना, फेफड़ों का मसला होना, इससे हमें बचा सकता है। उसके बाद हमारे पास गार्लिक्स हैं, हर्ब्स हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकती हैं। मिनरल है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है कोल्ड और फ्लू से। 33% जो हमारे पास पॉपुलेशन है हम उससे इस चीज़ से
क्योर कर सकते हैं जिंक के इस्तेमाल से। लिहाजा हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो जिंक के अंदर ज़्यादा है, जिसके अंदर जिंक की मिकदार ज़्यादा हो। उसके अलावा हमारे पास टर्मरिक है, जैसे हम हल्दी कहते हैं, ये हमारे पास जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे हमारे पास सांस का मसला होना, फेफड़ों का मसला होना, इससे हमें बचा सकता है। उसके ऊपर हमारे पास गार्लिक्स हैं, हर्ब्स हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे मेन चीज़ ज़रूरत यह है कि हम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें और अपनी इस ग़िज़ा का ख्याल रखें, तभी हम इस बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं।